नंदिनी कर्नाटकी, जिन्हें हम नंदा के नाम से भी जानते हैं, एक भारतीय अभिनेत्री थी जो हिंदी और मराठी फिल्मों में दिखाई दी। उन्हें भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनका करियर 30 साल से ज़्यादा लंबा रहा था। नंदा का जन्म एक महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में विनायक दामोदर कर्नाटकी यानी कि मास्टर विनायक के घर हुआ था, जो एक सफल मराठी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग की कई हस्तियों से जुड़े हुए थे। उनके भाई वासुदेव कर्नाटकी एक सिनेमेटोग्राफर थे, जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां बाबू राव पेठारकर और भालजी पेठारकर उनके सौतेले भाई थे। वह महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के मामा भी थे। मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त। उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी फिल्म पहली मंगलागौर से फिल्म उद्योग में पेश किया। 1947 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे 41 ईयर्स के थे और उस समय नंदा 7 ईयर्स की थी। परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ा। वह एक बाल कलाकार बन गई और 1950 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में काम करके अपने परिवार की मदद की। फिल्मों में शामिल होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और उन्हें घर पर ही प्रसिद्ध स्कूल शिक्षक और बॉम्बे स्काउट्स कमिश्नर गोकुल दास वी माखी ने कोचिंग। उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाकर 6 भाई बहनों का भरण पोषण और उन्हें शिक्षित किया। नंदा ने 1948 में मंदिर से अपने करियर की शुरुआत की। सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें पहली बार बेबी नंदा के रूप में पहचाना गया। मंदिर, जुग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में वह 1948 से 1956 तक एक बाल कलाकार थी। नंदा के पैतृक चाचा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक वी शांताराम ने अपनी फिल्म तूफान और दिया 1956 में नंदा को ब्रेक दिया और उनके करियर की शुरुआत की। बाद में नंदा ने काफ़ी मराठी फिल्मों में भी अपने करियर को आजमाया था। 1960 और 1965 तक नूतन के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थी। 1966 से 1969 तक नूतन और वहीदा रहमान के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्री बनी और 1970 और 1973 तक साधना के साथ तीसरी सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाली हिंदी अभिनेत्री बनी। 1965 में कश्मीर में जब जब फूल खिले की शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश ने बताया कि वह एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गए थे और उन्होंने नंदा तक शादी का प्रस्ताव पहुंचाया, पर नंदा ने मना कर दिया। अंत में कोई नतीजा नहीं निकला। नंदा के भाई उसके लिए कई लड़के लेकर आए, लेकिन सभी को उन्होंने ठुकरा दिया। 1992 में अधेड़ उम्र में नंदा ने वहीदा रहमान के आग्रह पर निर्देशक मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन मनमोहन देसाई की अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरकर मृत्यु हो गई और नंदा अविवाहित रही। नंदा मुंबई में अपने घर में ही रहती थी और सिर्फ परिवार और बहुत करीबी दोस्तों से मिलती थी। फिल्म उद्योग में उनके करीबी दोस्तों में वहीदा रहमान, नरगिस, आशा पारेख, हेलन, सायरा बानो, माला सिन्हा, साधना, शकीरा और जबीन जलील शामिल थी। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने मराठी फिल्म नटरंग 2010 की स्क्रीनिंग के लिए रहमान के साथ सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई थी। 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने से 75 ईयर्स की उम्र में मुंबई में उनके वर्सोवा निवास पर उनका निधन हो गया। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि नंदा आपको कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।